जब आप अर्जेंटीना के प्रीमियर को बुला रहे हैं, चाइना के प्रीमियर को बुला रहे हैं, इटली के प्रीमियर को बुला रहे हैं, कुछ और को बुला रहे हैं, तो क्या वजह है कि मोदी साहब को इन्वाइट नहीं मिला? जबकि एस जयशंकर हम सब जानते हैं कितने दिन वहां पर बैठे रहे, और यहाँ तो खबरें छपती रही उस तरह की, ना उन खबरों का कुछ डिनायल आया, ना वो तो खैर मतलब हमारे यहाँ एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है सरकार की, ना डिनाई करो ना एक्सेप्ट करो, चुप रहो, वो एक अलग चीज है। बाकी काम तो भक्तगण करते हैं नीचे अलग अलग देकर नैरेटिव्स। आज भी आप देख रहे थे किस तरीके से टेलीविजन पे, खासतौर पे टेलीविजन चैनल्स पे किस तरह बताया जा रहा था, किस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा था मोदी का वहां ना जाना, ये कहना कि वहां पर बहुत भीड़ थी तो मोदी साहब को बाद में स्पेशल बुलाया जाएगा। मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको सुनकर हंसी आती है, जिनको पढ़कर हंसी आती है। अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, और जितने सारे आप देखें H1B वीसा को लेके देख लो, एलोन मस्क की जो अभी कहते हैं कि ट्रंप के बाद अगर कोई पावरफुल आदमी है अमेरिका में तो एलोन मस्क है। तो वो और अब हमारे जो भारतीय मूल के थे डॉक्टर विवेक रामास्वामी, जो ट्रंप के पहले बहुत क्रिटिक थे, बाद में सपोर्टर हो गए, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो उनको रखा गया था, आते ही पहले पता चला कि उनकी छुट्टी हो गई है वहां से, सिर्फ एलोन मस्क रह गए हैं। तो अभी कहाँ से क्या निकल के आता है अभी इस स्टेज पर, तो हम सिर्फ मतलब पहले एक सप्ताह तक हमको सिर्फ ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, उनके क्या रेमिफिकेशंस होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। जब से ये तस्वीर सामने आने लगी है कि भाई मोदी जी को अमेरिका से न्योता नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह का, तब से बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। और फिर एस जयशंकर जब पहुंचे उनके शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि काफी दिन तक अभी अमेरिका रह के भी आए थे, और चर्चा भी हो रही थी कि किसी तरह से वो न्योता ले आए, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं। अगर आप देखते हैं हमारे विदेश मंत्री के ट्विटर पेज को, तो उसमें आप पाएंगे कि उनकी भी कोई तस्वीर आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई नहीं देती। उनकी दूसरी पारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दिखाई देती है कि किस तरह से भारत के रिश्ते अब अमेरिका के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही H1B वीजा को लेकर के भारत के साथ काफी सख्त रुख अपना दिखा चुके हैं। अमेरिकन को जॉब के लिए उनकी प्रायोरिटी हमेशा रही है, और ऐसे में उन्होंने इंडिया को लेकर के भी अपने पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने कहा था तो काफी सख्त टिप्पणियां की थी। तो ये सारी तस्वीरें सामने हैं, और उनका चाइना की तरफ एक सॉफ्ट रुख होना, ये तमाम तरह की बातें हैं जो कि चिंता पैदा करती है। तो क्या भारत कूटनीतिक स्तर पर इतना कमजोर हो गया है कि भारत से गए हुए कॉरपोरेट तक वहां पर अपनी बहुत अच्छी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, और कुछ बिजनेसमैन वहां पर जाकर के अच्छी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, और एस जयशंकर जो कि पहली पंक्ति में बैठी हैं और उनको उस तरह का जिसे कहते हैं कि पूरे सिस्टम में एक अलग तरजीह जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती दिखाई दी। आइए बात करते हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल है राजीव खन्ना जी और विनय जी, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। विनय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, अगर बड़ा कार्यक्रम है, दुनिया भर से मेहमान आए हुए हैं, फोटो नहीं हो सकती है या क्या है, प्रोटोकॉल में ये चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन खबर भी तो नहीं आई कोई एस जयशंकर वहां गए, और इस दौरान में उनकी तरफ से भी कुछ खास बातें ऐसी रही होंगी जो इस बार भारत अपने लिए पॉइंटर्स में मेन सामने देखना चाह रहा है कि अमेरिका की इस कार्यकाल में हमें क्या फायदा हो सकता है। हाँ वनिता जी, जैसे जो माहौल बना रखा था और जो हाइप बना हुआ था, खास तौर पर जो अंधभक्तों ने और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं मीडिया में, जो इन्होंने इतना हाइप करके बना रखा था कि मोदी जी की तो बस बिल्कुल पर्सनल फ्रेंडशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो पहला मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका और बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात थी, उस समय वहां इलेक्शन का दौर चल रहा था और कैंपेनिंग अपने फुल स्विंग पर थी। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, पब्लिकली कहा था कि माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड आई विल मीट हिम। तो एक तो प्रधानमंत्री मोदी उस समय गए और एक ही किस तरह की भूल या चूक हुई कि जो वो ट्रंप से मिले नहीं, अमेरिका में जाके बाइडेन से मिले और अपना इंडियन डायस्पोरा के इवेंट को भी एड्रेस किया, वहाँ कॉर्पोरेट लीडर से भी मिले, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का दम भरा जा रहा था दोनों तरफ से, वहां पर जो इंडियंस थे, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो एलिमेंट्स थे वहां पर,
उनके मुंह पर मैं समझता हूँ कि एक ये बड़ा तमाचा था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके ट्रंप से मिले नहीं, पता नहीं क्या कैलकुलेशन थी या मिस कैलकुलेशन थी कि लग रहा था कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे क्या इस बार, तो मिलने की जरूरत ही क्या है। तो एक तो वो जो एक गूफअप हुआ, और ट्रंप ने उसके बाद आप देखिए जो घटनाक्रम हम देखते आ रहे हैं, फैक्चुअली सिर्फ मैं बोलूंगा इसमें कि ट्रंप ने जो न्योता था वो प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशंस थी बहुत हाई कि प्रधानमंत्री मोदी तो जाएंगे ही उसमें, और वो उसमें उनको न्योता नहीं मिला और नहीं गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को वहां पर रिप्रेजेंट किया, और ये ठीक है प्रथम पंक्ति में भी बैठे हुए थे, मगर ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है कि जब ट्रंप ने और लोगों को बुलाया, अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री हो, चाहे इटली की प्रधानमंत्री हो मेलोनी, चाहे चीन के राष्ट्रपति हो शी जिनपिंग, हालांकि वो भी वहां पर गए नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, और बाकियों को जो न्योता था वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला नहीं। तो एक समझता हूं मैं कि जो दोनों के बड़े प्रगाढ़ पर्सनल दोस्ती और संबंधों की जो हाइप बनाई जा रही थी, एक बड़ा जोर शोर किया जा रहा था, वो उस तरह से निकला नहीं। तो एक जिसको कहते हैं इंग्लिश में डैम स्क्विब तो हो ही गया ये। और जो इस तरह के, जैसे आपने इशारा भी किया कि प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, एक सेरेमोनियल ओकेजन होता है ये कि नए राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उस समय जो भी नेता वगैरह आते हैं उनको उनसे पहले एक डिनर रहता है, जिसकी आपने बात की, जो कॉर्पोरेट्स की जो फोटोग्राफ आई सामने, वो शपथ लेने के पहले का जो डिनर था उसमें वो फोटोग्राफ सामने आई है। और फिर ये प्रोटोकॉल में ये भी है कि इस समय जो भी आता है, आप भारत में भी आप देख लें, जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, इतने सारे सार्क के लीडर्स को बुलाया था। इस बार तो 2024 में तो मालदीव्स के भी नेता आए हुए थे, मोइजू आए हुए थे, मगर बायलैटरल्स का सिलसिला शपथ ग्रहण समारोह में होता नहीं है। वन ऑन वन बातों में कोई फोटोग्राफ कहीं से बाहर निकल के आ जाए तो वो अलग बात है, मगर जहां तक सेरेमोनियल प्रोटोकॉल्स का सवाल है तो उसमें आप गेस्ट ऑफ ऑनर जरूर रहते हैं, इनवाइटीज, स्पेशल इनवाइटी की तरह से आप जाएं वहां पर, और मगर वन ऑन वन अगर मुलाकात हो, ऐसा जनरली देखा नहीं गया और होता भी नहीं है ऐसा सेरेमनीज में। इसके बाद मगर ये जरूर है कि इतना बड़ा जो हाइप बना रखा था, पहला धक्का तो ये ट्रंप को दिया मोदी जी ने जब अमेरिका गए इलेक्शन के दौरान। मैं समझता हूँ एक तो जाना नहीं चाहिए किसी भी देश में, और जब गए भी थे, और ट्रंप ने जब यहाँ पर आपने 2020 में जो कहा था, अहमदाबाद में जो रैली थी उसकी तस्वीरें सबको याद है कि जब यहाँ पर कोविड की दस्तक दी जा रही थी तो वहां पर अब की बारी ट्रंप सरकार का नारा मोदी जी ने दिया था। तो इतना हाइप था तो दोस्ती को फिर निभाना भी चाहिए था। मैं समझता हूँ वन एंड वन अगर था तो वो सलाह भी एक थोड़ी सी गलत साबित हुई, वो मिसकैलकुलेशन हो गया। अगर मोदी जी गए थे, अमेरिका गए थे जब राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने, तो एक जेस्चर ये भी हो सकता था कि वो ट्रंप के साथ एक कॉलोनी कर लेते, एक शिष्टाचार, एक कर्टसी की मीटिंग जो होती है वही कर लेते। तो ट्रंप, ये जो जितनी बातें उनकी आ रही हैं, ट्रंप भी दिल में कुछ ना कुछ रखते हैं जरूर, और बड़े विंडिक्टिव भी हैं कि वो भूलते नहीं इतनी जल्दी कि क्या ट्रीटमेंट मेरे को किसने दिया है। तो इसको देखते हुए एक तो वो गलती हुई, और उसके बाद ये न्योता ना मिलना। तो भारत और अमेरिका के जो पर्सनल जो रिश्तों की बात हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो ऐसा लगता है कि उतनी बातें उतनी प्रगाढ़ नहीं थी। मगर अगर आप ओवरऑल, जैसे आपने कहा, भारत अमेरिका के जो रिश्तों की बात है वो बाई पार्टीजन चले आ रहे हैं, और काफी उसमें बाई पार्टीजन रुख भी देखा गया, चाहे कोई भी हो, क्लिंटन रहे हों राष्ट्रपति, चाहे जॉर्ज बुश रहे हों और ओबामा रहे हों। भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर दोनों के रिश्ते हैं, और हमारे डिफेंस से लेकर कई सारे सेक्टर्स में बड़ी डीप रिलेशंस हैं। तो इतनी जल्दी नकार देना किसी भी राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं होगा। मगर ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए अपने कैंपेन के दौरान,
और अभी देखिए जो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद ही जो दिए हैं, अभी तो उसकी भी उसको उतनी डिटेल में मैंने देखा नहीं, मगर उसकी भी स्क्रूटनी होगी। और जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं होगा, यूएस मेक्सिको के बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है, और बड़े सारे टैरिफ को लेकर है। और जब पूरा ध्यान उनका थोड़ा चाइना केंद्रित मेरे को लगता है, चीन की तरफ से ट्रेड और टैरिफ के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। तो कहाँ तक एक तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बहुत पहली पसंद भी रही है, अगर पिछले इतिहास भी उठा के देख लें आप तो इसका क्या रेमिफिकेशन रहेगा। जैसे आते ही उन्होंने कह दिया ग्रीनलैंड को ले लूंगा मैं, कनाडा को 51वां राज्य बन जाना चाहिए अमेरिका का, और पनामा कैनाल के ऊपर कब्जा करना है। वो तो स्वेरिंग इन के बाद ही फिर दोबारा उन्होंने दोहराया। तो एक जो हलचल मचा रही है उनकी राष्ट्रपति बनते ही अपने सेकंड टर्म में, तो कहां तक वो लेकर जाते हैं। और इमिग्रेंट्स के ऊपर, जो अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, और जितने सारे आप देखें H1B वीसा को लेके देख लो, एलोन मस्क की, जो अभी कहते हैं कि ट्रंप के बाद अगर कोई पावरफुल आदमी है अमेरिका में तो एलोन मस्क है। तो वो और अब हमारे जो भारतीय मूल के थे डॉक्टर विवेक रामास्वामी, जो ट्रंप के पहले बहुत क्रिटिक थे, बाद में सपोर्टर हो गए, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो उनको रखा गया था, आते ही पहले पता चला कि उनकी छुट्टी हो गई है वहां से, सिर्फ एलोन मस्क रह गए। तो अभी कहां से क्या निकल के आता है, अभी इस स्टेज पर तो हम सिर्फ मतलब पहले एक सप्ताह तक हमको सिर्फ ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, उनके क्या रेमिफिकेशंस होने वाले हैं। जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप का उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज एनश्राइंड है। तो और दूसरी एक चीज जो उम्मीद देती है, जो आशा देती है कि अमेरिका में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ काफी है और उनकी ऑटोनॉमी और फ्रीडम भी बहुत ज्यादा है। तो इतनी आसान नहीं होगी ट्रंप की राह, और हर चीज का वहां पर अप्रूवल भी लेना बहुत जरूरी होता है। कहाँ तक क्या कर पाते हैं, और जो कैंपेन में बड़े बड़े वायदे किए हैं, और पोलराइज तो हो ही गई है अमेरिका में बहुत ज्यादा। ये फोर्सेस जो कैंपेन के दौरान देखने को मिले थे, बड़े सारे डिसीजंस, बड़े जो डाउन नीचे जो परकुलेट करते हैं, वो आप देखा जाए तो काफी इल इन्फॉर्म्ड उसके ऊपर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इसको मार दो, उसका खून कर दो। जो पोलराइजेशन वाले जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो यही नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही है ये। आप देखिए कि इतने बड़े जो विकसित देश हैं अमेरिका में, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका मागा, जो उनकी कैंपेन लाइन थी कि दिस इज द गोल्डन मूवमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका सबसे ज्यादा, इट विल बी द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ, सबसे पावरफुल होगा, और सब अमेरिका की बात सुनेंगे। अब कहाँ तक, किस हद तक वो कर पाते हैं, वो आगे देखने वाली बात है। जी, वहीं पर राजीव जी, जिस तरह से ब्रिक्स को लेकर के भी भारत जो है वो दिखा रहा है कि वो डॉलर को चुनौती दे सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी मजबूती बढ़ा सकता है जहां से उसको फायदा हो, और एक अलग तरह की चर्चा इस पर शुरू हो गई है। तो क्योंकि ऑलरेडी डॉलर जो 87 तक जा रहा है, और रुपया की हालत आपको पता ही है किस तरह से, महंगाई की परिस्थितियां यहाँ बनी हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी हम आर्थिक स्थिति पर उस तरह की पोजीशनिंग में हैं कि हम ये सारे बड़ी चीजें कर सके, जहाँ पे एक तरफ ट्रंप इतने एग्रेसिव मोड में, अब उसे आप जल्दबाजी चाहे कहें उनके एक्शंस को, या फिर ये कहें कि मतलब उनको लग रहा है कि उनका ये कार्यकाल है अभी तक के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं वो यूएस के। और ऐसे में यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग, जो दोनों ने मिलकर साथ ब्रांडिंग भी की थी, गुजरात भी पहुंचे थे, यूएस में भी की थी, और यहाँ पर जैसे कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन वॉर में जो अपना रोल दिखाने की कोशिश की और ये सब, तो अब भी ऐसा लगता है कि ये नेता लोग भी चाहे कितने बड़े स्तर पे हों, लेकिन ये पर्सनल ब्रांडिंग पर ज्यादा चल रहे हैं बजाय अपने देश की बात की चिंता के। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं कह रही हूँ। इन बातों को किस तरह से आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? देखिए, एक तो जहां तक आप कह रहे हैं ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं नेता, या जिस तरीके के बड़े बड़े दावे करते हैं, ये एक मतलब इसको मैं कहूंगा कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। झूठ कहना, झूठे वायदे करना, फिर उस पर अमल ना कर पाना, वो एक मतलब किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज, जिस तरह विनय ने बताया कि इलेक्शनियरिंग के दौरान मोदी वहां गए और ट्रंप से नहीं मिले,
पता नहीं किसने ऐसी सलाह दी थी, ये एक ब्लंडर। इससे पहले जो ब्लंडर था अब की बार ट्रंप सरकार, वो भी एक ब्लंडर था, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी रही है, हमारी जो विदेश नीति रही है, उसमें इस तरह की कभी हम साइड्स लेना कभी ऐसा था नहीं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वहां आएगी हमको उससे डील करना है। और जब हम डील करते हैं डिप्लोमेसी में तो बहुत नाप तोल कर शब्दों का इस्तेमाल होता है, बहुत नाप तोल कर आपके एक्शंस होते हैं, और हमेशा एक ऐसी मतलब ऐसी कोशिश होती है कि अपने देश के लिए आप बहुत जो भी फायदेमंद हो आप वो कर सकें। वही चीज आपने अब ब्रिक्स को लेकर कही है। जिस तरीके से भारत का पीछे एक स्टैंड था कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी जो डॉलर को रिप्लेस करेगी, और फिर उस बात पे पलट जाना, क्या ऐसा होगा? और ट्रंप जो है सीधे सीधे उनके जो बयान छपे हैं अब तक तो ये है कि कोई भी अगर डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है तो 100% उस पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेड के लिए ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो अब आपने कहा कि हमारी क्या ऐसी पोजीशन है, पोजीशन ऐसी बिल्कुल नहीं है। आज हम विजावी चाइना देखें, विजावी यूएस देखें, अपने आप को बहुत सी हमारी शॉर्टकमिंग है। हाँ, उनके लिए भी एक हम मार्केट हैं, वो हमारी एक स्ट्रेंथ है एक तरह से। इंडिया एक मार्केट है उनके लिए और डिक्टेट कर रही है वहां पर कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आपको डिप्लोमेसी में जो है चीजों को एक अलग तरीके से हैंडल करना होता है। अब विनय ने एक टर्म यूज किया, डैम स्क्विब, मेरे दिमाग में भी यही शब्द आ रहा था। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि आपने ऐसी हाइप बनाई। आप तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, फिर आप विश्व गुरु हैं तो फिर क्या वजह है कि विश्व की जो सबसे मतलब ताकतवर देश है वहां पर आपको न्योता नहीं मिल रहा है? क्या वजह है इसकी? कुछ तो रही होगी। जब आप अर्जेंटीना के प्रीमियर को बुला रहे हैं, चाइना के प्रीमियर को बुला रहे हैं, इटली के प्रीमियर को बुला रहे हैं, कुछ और को बुला रहे हैं, तो क्या वजह है कि मोदी साहब को इनवाइट नहीं मिला? जबकि एस जयशंकर हम सब जानते हैं कितने दिन वहां पर बैठे रहे, और यहाँ तो खबरें छपती रही उस तरह की, ना उन खबरों का कुछ डिनायल आया, ना वो तो खैर मतलब हमारे यहाँ एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है सरकार की, ना डिनाई करो ना एक्सेप्ट करो, चुप रहो, वो एक अलग चीज है। बाकी काम तो भक्तगण करते हैं नीचे अलग अलग देकर नैरेटिव्स। आज भी आप देख रहे थे किस तरीके से टेलीविजन पे, खासतौर पे टेलीविजन चैनल्स पे किस तरह बताया जा रहा था, किस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा था मोदी का वहां ना जाना, ये कहना कि वहां पर बहुत भीड़ थी तो मोदी साहब को बाद में स्पेशल बुलाया जाएगा। मतलब ये एक ऐसी चीजें जिनको सुनकर हंसी आती है, जिनको पढ़कर हंसी आती है। और मतलब आज से पहले इन चीजों पे मतलब बहुत सीरियसली लिया जाता था इन चीजों को, चाहे वो हम नेताओं के क्लेम्स की बात करें, उनके दावों की बात करें, चाहे उनके प्रोमिसेस जो इंप्लीमेंट होते हैं उनकी बात करें। पर अब तो एक तरह से मजाक बन चुका है ये चीजें। कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी हो जाता है, और उनको एक मतलब एक पोलराइज वर्ल्ड है। एक सेक्शन है वो उसको डिफेंड करना शुरू करता है, दूसरे उस पर अटैक करना शुरू करता है। ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना जो है वो लगभग गायब हो चुका है इस समय। जी विनीता। यानी कि कुल मिलाकर के अभी बहुत सारी सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। अभी उस परिस्थिति में है नहीं चीजें, खास तौर से ट्रम्प के वापस आने के बाद में क्या रिएक्शंस होंगे, क्या डिसीजंस होंगे। लेकिन वहीं पर किसी भी नेता का अपना पूरा सेल्फ ब्रांडिंग पर ही जोर दे करके फैसले लेना घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो भारत के हो चाहे वो अमेरिका के हो। ये सबसे बड़ी बात साफ दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।